Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या अप्रत्याशित रूप से आने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या हो सकती है. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. तो हम पहले देख लेते हैं कि आपके जो है सिचुएशंस किस तरह से है, लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन भी देखना पड़ता है और फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है. सो इसके लिए हम इस डेक को जो है बाद में यूज़ करते हैं. पहले हम इस डेक को यूज़ करते हैं, उसके बाद और एक डेक को हम यूज़ करेंगे. सो व्हाट इज़ योर करेंट कंडीशन? किस हालात से आप गुजर रहे हो इस वक्त, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तभी भी ये रेजोनेट होगा. सो उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार. बॉटम ऑन द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ वेंड्स. पाइशिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो इज द एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक. ओके, वी डू हैव एक्वेरियस, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस. मेष, सिंह और धनु राशि. यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स है. ओके, वी डू हैव 2, 4, 17 एंड वी डू हैव द 9 एंड 7. सो देखो बेसिकली क्या है ना, आपके करंट कंडीशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप कोई जो है डिवाइन फेमिनिन आप बोल सकते हैं, या आप सीरियसली यू आर सो मच डेडिकेटेड ओके टूवर्ड्स वर्शिपिंग गॉडेसेस. हो सकता है कि आप देवी को पूजा कर रहे हैं, देवी को आराधना कर रहे हैं, उस तरह से हो सकता है. या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपके जो मॉम हैं, ठीक है, या आपके माता संबंधित कुछ इस तरह से है कि आप कभी भी, ठीक है, उनको जो है ना केयर करना नहीं भूलते हैं. ठीक है, अलॉन्ग साइड विथ योर वर्क you always put your emotions okay towards your family. चाहे आप खुद एक मॉम हैं, चाहे आप अपने मॉम के लिए हो, you never fail to care okay for them. आप उनको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो इस वक्त. कुछ लोग अगर आप बहुत दूर है अपने देश से, अपने राज्य से, अपने शहर से, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर टेरिबली मिसिंग योर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स. इस तरह से आई कैन सी लाइक दैट. आपको ऐसा लगता है कि चलो छुट्टी वहाँ पे मना लेते हैं या वेकेशंस पे चले जाएंगे, फिर एक साथ सब लोग होंगे एंड वी विल एंजॉय, पार्टी होंगी. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक सेलिब्रेशन पेंडिंग है एंड यू आर गोइंग टू होस्ट इट. कुछ लोगों के लिए जिम्मेदारी हो सकता है कि आपके हस्बैंड का, या हो सकता है कि आपके पार्टनर का इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. सो यू आर फीलिंग लोनली. आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है. आप लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए. यू वांट टू बी इन गुड शेप. कुछ लोगों के लिए आप अपना हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, दैट्स ग्रेट. और आप धीरे धीरे पहले जो इश्यूज थे उससे भी धीरे धीरे हील हो रहे हो. कोशिश तो कर ही रहे हो आप हील होने का. ठीक है, तमाम कोशिश किया जा रहा है ताकि आप अच्छे रहो. ठीक है, आप स्वस्थ रहे और आप मानसिक तनाव से दूर रहे. इसके लिए आप अपने आप को इन्वॉल्व भी कर रहे हो काम में, दैट्स ग्रेट. नाउ लेट मी सी ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ. ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में क्या घटित हो सकती है, प्लीज़ गाइड करें.
द रेनबो प्रिंस, कंपेंसेशन एंड परसिवरेंस। रेनबो कब दिखाई देता है? रेनबो तभी दिखाई देता है जब कहीं ना कहीं पे ना यू नो व्हाट कि एक पूरी तरह से रेनफॉल हो गया, फिर वो दिखाई देगा। सो कोई डिस्गस्टिंग सिचुएशन, कोई यू नो हैप्पीजर सिचुएशन के बाद, जो कहीं ना कहीं पे देखो, अगर आप बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा तो आप बाहर जाओगे, भीग जाओगे, आपको सर्दी भी लग सकती है। हाँ, एंजॉय भी करते हैं लोग वेदर को, वो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यूसली भारी बारिश जो है वो कहीं ना कहीं पे एक डेंजरस सिचुएशन भी लेके आता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है उस बारिश में भीगते हुए, उस इवन गर्मी के बाद भी, ठीक है, ऐसा होता है कि गर्मी में भी बहुत लोग सहन करते हैं बाहर के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। So, after tolerating lot of things in your life, all of a sudden you will find कि आपके लाइफ में वो खुशी जो है वो मेंटेन हो रही है, रिस्टोर हो गया, ठीक है। आपकी सहन शक्ति की वजह से आपको जो कंपनसेशन या आपको जो आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिल रहा था, जिस चीज़ का आप हकदार थे, जो प्रिविलेज आपको मिलना चाहिए था, जो फैसिलिटीज़ आपको मिलने चाहिए थे एज पर एज योर क्वालिफिकेशन, मे बी आपको वो ऐसा है, आपका क्वालिफिकेशन आप डिज़र्व करते हो कि आपको आपके कंपनी पेड एकोमोडेशन दे, ठीक है, आपका जो है पूरी तरह से खर्चा कहीं ना कहीं पे वो सब कुछ संभाल ले उस तरह से, बट योर कंपनी डिड नॉट प्रोवाइड। बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी दैट हो सकता है कि आपके जॉब किस जगह पे लगे, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, द वे वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, एक साथ बता देंगे। द कॉस्मोस, द स्पाइरल डांसर, ओके, परसेप्शन। सो आई डू थिंक सो दैट आपकी क्रिएटिविटी जो इतना दिन जो निखर के बाहर नहीं आ रहा था, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स आप फेस कर रहे थे, जो आपको लग रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, वो सारे जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। यू विल गेट टू नो कि क्यों कुछ रीजंस के वजह से ऐसा होता है ज़रूर, ठीक है, क्यों रीइंकारनेशंस होते हैं, पुनर्जन्म क्या होता है, ठीक है, और महत्व जो है कितना बढ़ जाता है जब हमारी एनर्जी जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट होती है, क्या क्या अजीब चीज़ें भी हो जाते हैं, ठीक है, साधना किस तरह से किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेडिटेशन एंड हाउ टू डू इट, बहुत कुछ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी भी। इवन अगर आपके जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अगर आप किसी गुरु के साथ, आप किसी जो है बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति के साथ आपका मुलाकात होना, आप अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझना, जो आप होते हुए भी नहीं समझ पा रहे थे, आपका पोजीशन बरकरार रहना, ठीक है, स्टेबल रहना, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक जो आइडियाज़ इतना दिन से आप प्रिजर्व करके रखे थे, सुरक्षित करके रखे थे, वो धीरे धीरे आप लोगों के हित के लिए, खुद के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बहुत अच्छा सा जो है ना कुछ बनाने को अच्छा लगता है एंड यू आर रियली ग्रेट, ओके, अगर वो कोई जान ही ना पाए तो आपकी क्रिएटिविटी का कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू रिवील योर टैलेंट्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, जो इतना दिन से आप नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जो आपके सामने बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रहे थे या रेस्ट्रिक्शंस था या लिमिटेशंस था, अपने मन मर्जी के मुताबिक आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। सो यू आर गोइंग टू गेट द अल्टीमेट फ्रीडम, और जिस चीज़ को, जिस इंसान को ये फ्रीडम मिलता है वो तो कर ही सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आध्यात्मिक शक्ति की वजह से आपका पावर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ, ओके, एंड योर इंट्यूशन विल गाइड यू इन द राइट पाथ। जो आप गलत राह पे भटक गए थे एक समय पे क्योंकि आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा था, इट वॉज ब्लॉक्ड, द चैनल्स वर ब्लॉक्ड, द चक्रस वर ब्लॉक्ड। यहाँ पे देखो जैस्मिन फ्लावर्स है एंड वो फ्रेगनेंस देती है बेसिकली। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। किसी के साथ एक दूसरे को ब्लेम देने से ज़्यादा है कि एक दूसरे को डिफेक्ट को
एक दूसरे का जो अच्छा चीज़ है उसको भी एक्सेप्ट करो, बुरा एक दूसरे का जो फॉल्ट है वो भी स्वीकार कर लेने चाहिए, क्योंकि हमेशा एक इंसान जो है परफेक्ट नहीं हो सकते। सो दोनों की जो बातें हैं अगर एक दूसरे से क्लैश कर रहा था तो क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, बस जो जैसा है उसको वैसे ही रखो, बदलने मत जाओ until and unless that person says to you। ओके, आपको नहीं पता कि कुछ चीज़ कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं बता रही थी कि क्यों कुछ चीज़ें होता है और क्यों आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ बट बाकी के साथ ऐसा नहीं हुआ, आपको सब पता चलेगा एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट 100%। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। देखो, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, सो ऑब्वियसली जो आप मनोकामना इतना दिन से, हो सकता है कि कुछ लोग में भी जैसे होता है ना कि कुछ मंदिर में गए, मस्जिद में गए, कुछ धागा बांध के आए, कुछ ऐसा हुआ। सो वो जो बोला जाता है कि साधना किए, ठीक है, आराधना किए, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स वेरी सुन। सो अब आपको ऐसा लग रहा था कि मैं तो बहुत दिन से कोशिश कर ही रही थी लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। हाँ, आपने पाने के लिए नहीं किया होगा, ठीक है, आपने ऐसे ही किया होगा, आपसे करवाया गया, भगवान ने आपसे करवाया, और क्योंकि भगवान को वो चीज़ आपको देना था, सो वो आपको देंगे। सो डोंट लूज होप, you are definitely going to have that. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.